हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। वैसे रिवीजन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो भी आज होगा वो एग्जैक्टली कल हो चुका है, वैसे ही आज भी रिपीट ही होने वाला है। ठीक है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपको 125 पॉइंट प्लस दिखाई दे रही होगी 384 पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज वो 307 का जो फिगर था वो आज टेस्ट होना चाहिए हमारी फिजिकल निफ्टी में। और वो टेस्ट होने के बाद क्या होगा, तो ये एक देखने वाली बात होगी अकॉर्डिंग टू मी। सी, अगर आप लोग डाव को देख के इतना एक्साइटमेंट में हो, जब हमारी मार्केट हाई पे हाई बना रहा था तब डाव वगैरह सब नीचे चल रहे थे। आज डाव के पास एक रीज़न है, सीपीआई डेटा। ठीक है। उनके कल सीपीआई कुछ ठीक ठाक आए, तो वो ये अनुमान में है कि फेड जो है आने वाले दिनों में अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा, कट करेगा। लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं लगता बिकॉज जब तक कि इस तरीके के डेटा कंटिन्यूएशन में ना हो, 2 महीने 3 महीने, तब तक जो है फेड इस तरीके की गलती नहीं करेगा। हाँ, अगर वहाँ पे अगर कुछ और कोई रीज़न हुआ जिसकी वजह से रेट कट करना पड़े तो अलग बात है। उनको देख के हम ये अनुमान लगाए कि हमारे मार्केट में भी तेजी होगी। हमारे मार्केट में अभी भी अनसर्टनटी पनप रही है बिकॉज 4 फेज पूरे होने के बाद भी देयर इज नो सच एक्साइटमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी टू रीगेन इट्स पोजीशन इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन। तो ये एक बड़ी अनसर्टनटी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मार्केट कुछ खास गिरा भी नहीं है। इट्स हार्डली 4.5% का फॉल। 22,794 से 21,821 की जो लो बनाई, तकरीबन तकरीबन मानो ये मानिए 1,000 पॉइंट की। तो 4.5 4.5% की फॉल आती है और होम मिनिस्टर आके मार्केट के ऊपर कमेंट करते हैं। अब कल मुझे किसी ने बताया कि फ्राइडे को, शायद थर्सडे या फ्राइडे को, पीएम मोदी भी जो है एनएससी में अपना इंटरव्यू देने वाला है। तो व्हाई दे आर टारगेटिंग ओनली स्टॉक मार्केट वेर एज दे हैव टू टारगेट द एक्चुअल, एक्चुअल मुद्दा जो है उसको टारगेट नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे, और स्टॉक मार्केट के ऊपर वो लोग आ रहे हैं बिकॉज जबकि स्टॉक मार्केट जो है वो एक फाइनेंशियल बात है जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर अगर कुछ कहे या आरबीआई का गवर्नर अगर कुछ कहे तो सही लगता है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इसके ऊपर कमेंट करे, आई डोंट नो। बट कहीं ना कहीं फियर इज स्टिल देयर इन द मार्केट। एंड जब तक मार्केट 22,500 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज ना करे तब तक जो है इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। आज भी आप जो है 307 के आसपास, मे बी 350 भी अगर निकले तो कुछ अचंभे की बात नहीं होगी। 307 जो है वो 50% रिट्रेसमेंट है फॉल का, और 61.8% जो है वो है 22,422। तो ये दो लेवल आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको शॉर्ट करना है, आपको कोई पुट लेनी है तो मेहरबानी करके जून महीने की लीजिएगा। और अगर आपको जोड़ी में खेलना है तो 22,500 अगर कन्विंसिंगली कभी भी क्लोज करता है तब जो है आप 22,800 की या 23,000 की जून महीने का एक कॉल लीजिएगा। दैट्स इट। क्योंकि कॉल में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहिएगा मत, वो सिर्फ एक भाव छापेगा और नीचे आएगा। जो भी आपकी पुट्स है उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है। जून की है, सितंबर की है, वी आर वेरी मच रिलैक्स्ड। सीमेंस सीमेंस अब अपनी ही चाल चलेगा बिकॉज उसका जो भी तेजी वेजी जो भी उसका था वो सब कुछ फैक्टरिंग हो चुका है। दिखने में ये आ रहा है कि ये कभी गिरेगा ही नहीं। लोगों का यही मानना है कि स्टॉक इज व्हाट वी से अबोव इट्स लेवल, अबोव इट्स कैपेसिटी, और पता नहीं क्या 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 लोग कह रहे थे। सीमेंस इज गोइंग टू फॉल एंड इट्स गोइंग टू फॉल वेरी वेरी बैडली। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि वो शुरुआत किस दिन से करता है। वैसे तो उसको कल से ही शुरुआत कर देनी चाहिए थी,
पर ठीक है, कल की जो उसने हाई बना के जो लो बनाई, उसके बाद में वो सेंटर पॉइंट पे ही मंडराता रहा। आज सीमेंस जो भी टॉप बनावे, अगर इनकेस कल की अगर हाई क्रॉस करे, इनकेस, घबराने की बात नहीं है, वो आएगा, नीचे ही आएगा। क्योंकि कितना भी मैनिपुलेटेड स्टॉक हो, वो आखिरकार तो टेक्निकल्स को फॉलो करता ही है। एंड टेक्निकली अगर आप देखो तो ये देखिए, टेक्निकली स्टॉक यहाँ तक तो कम से कम आना ही चाहिए, बिकॉज दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल, और ये लेवल आता है 6000 पे। 6000, 5800 के आसपास जो है उसको एक बार आना ही चाहिए। वहां पे आके टेस्ट करेगा ही करेगा। देखिए, इस तरीके में जब ऐसे स्टॉक में अगर हम फंस जाते हैं ना, अगर मानो हमने यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई है, और बिना बिना रीजन के बिना हाथ पैर वाली तेजी के, तब देखिए यहाँ से ये पूरा साइडवेज चल रहा है, ऊपर टिक नहीं पा रहा है, यहाँ पे भी गया ऊपर, और फिर जो है इसने बड़े बड़े मूव्स लगा दिए। मतलब यहाँ पे जो उसने सेलिंग क्रिएट करवाई, उसको यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रेच कर दिया, पूरी तरह से दबा दिया। उसके बाद में जब ये हैंगिंग मैन बनता है, उसके बाद में ये सीधा गैप अप ओपन होता है। ये गैप तो ऑब्वियसली उसको फील करना है। दूसरी बात, आप उसके दूसरे इंडिकेटर्स देखिए, उसका आरएसआई देखिए, उसका स्टोकेस्टिक देखिए, डेली चार्ट पे देखिए, वीकली पे देखिए, मंथली पे देखिए, ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे टिक पाए ऐसे बिल्कुल आसार नहीं है। तो ऐसे स्टॉक में अगर हम फंस जाते हैं तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, मेरी खुद की भी जो है 6000 की, 5800 की पुट्स थी। हमने क्या किया, उस उन सारी पुट्स को ऐसे का ऐसे रहने दिया, और कल जो ये इसने तेजी लगाई, तो हमने जो है 6600 की और 6800 की पुट में बाय कर लिया है, एक एक लॉट। अगर आपके पास में इस लेवल पे मानिए 4 लॉट है, 5 लॉट है, ठीक है, ये लेवल पे अगर आपने एक लॉट भी ले लिया, और आपके स्ट्राइक रेट से 500 पॉइंट अगर ये नीचे आ जाता है, आपका एक ही लॉट जो है ये सारा लॉस आपका कवर करके दे देगा। अगर आप फ्यूचर में अटके हो, मे बी चलो आपका एवरेज होगा 5800 का, 5700 का, अब ये यहाँ पे आया हुआ है, अब इसने हमें निकलने का मौका ही नहीं नहीं दिया, हम भी क्या करते, पकड़े रखें। तो यहाँ पर जो है आप एक लॉट बेचने का ट्राई करिए। अगर कोई गैप अप मिलता है, एक लॉट बेच के खड़े हो जाइए। नीचे अगर 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट आता है, कवर कर लीजिए। वापस से गया ऊपर, फिर उसको ऐसे करते ही जो है आपकी नीचे की एवरेज ऊपर आएगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, देन सेट क्वाइटली, ये ऊपर में टिकने वाला नहीं है, इसके सारे तेजी सब कुछ इसका खत्म हो चुका है। एंड नाउ एटलीस्ट, एटलीस्ट ये लेवल 6000 का लेवल, ये इसको टेस्ट करना ही करना है, एनी विच वे, और उसके नीचे ही जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको मिनिमम कह रहा हूँ, ये हो सकता है इस ब्लू लाइन को भी टेस्ट करे, विच इज नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो जो लोग भी इसमें बने हुए हैं, होल्ड इट। मौका मिलता है आज, अगर 66 या 6800 का अगर आप पुट ले सकते हो, जबरदस्ती मत लीजिएगा, अगर ले सकते हो तो ही लीजिएगा। ठीक है, वरना ये मंथ में ही जो है मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट ये रेड लाइन को ब्रेक करके, ये जो ब्लैक लाइन है, ये कहाँ तक आता है इसको देखते हैं। ये आता है 5500 पे, 5460 पे। भले अभी ये 7100 पे है, पर ये यहाँ तक डेफिनेटली आने की ताकत रखता है। ये इसको आना ही पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द लेवल्स जिसको छुए बिना ये कोई आगे की मूवमेंट करेगा नहीं। तो यहाँ तक तो ये आएगा ही आएगा, देखते हैं। ठीक है, तो रही बात मार्केट की, तो मार्केट में सेल ऑन राइज ही है, अनलेस एंड अनटिल ये 22,500 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज ना करते। अगर क्लोज करता भी है, पुट्स या शॉर्ट्स को कुछ मत करिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेजिंग, आप एक लॉट ही खाली तेजी का बाय करिएगा। वो भी अगर 22,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है, ये आपको 21,500 सबसे पहले दिखाएगी। ठीक है, INR,
डॉलर इंडेक्स 106 हो चाहे 103 हो, हमारा INR 83.40 पे अटका हुआ है, मतलब चिपक गया है एकदम से। अब देखिए हमारी करेंसी इतनी इतनी कमज़ोर है कि डॉलर इंडेक्स के कमज़ोर होने पर भी हमारी करेंसी तेज़ नहीं हो रही, और हमको सुपर पावर बनना है। एनीवेज, ये करेंसी वीक होती है तो उसका उसका क्या अंदाज़ा लगाया जाता है, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। फिर भी उस इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। FMB जो अपना क्या कहते हैं, PMB जो आएंगे, या होम मिनिस्टर जो बोल के गए, वो इन सारे मुद्दों पे बात नहीं करके गए वो सीधा मार्केट की तेजी पे बात करके गए। कमाल है। चलिए, जिनको उन पे भरोसा है करिए तेजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको मार्केट पे भरोसा है, मार्केट में कोई तेजी नहीं है, दिखावे में मत आइएगा। अगर 22,500 अगर इनकेस क्लोज देता है, तो एक सिर्फ भाव छापने के लिए वो एक बार ऊपर जाएगा, अदरवाइज कोई तेजी नहीं है। ये सीधा लुढ़कने ही वाला है। तो देखिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ट्रेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड दोज हु वांट्स टू जॉइन आवर सर्विस 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप। अपना नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, और आपको 2 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करनी है या 12 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करनी है वो उसमें मेंशन करिएगा। 2 महीने वाले के रेट्स हैं 3000 के, जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शंस के ट्रेड्स आते हैं। और उसमें हमारी तरफ से हमने सेंसेक्स, फिन निफ्टी और मिड कैप, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। 12 महीने वाले में आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, पेनी स्टॉक से लेके स्टॉक डिलीवरी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, देन फ्यूचर वगैरह सब कुछ। और साथ ही आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग का कोर्स भी आएगा, और सब मिला के उसके जो रेट होंगे वो होगा 8000 का, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे यू कैन ज्वाइन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। अब हम मिलते हैं मार्केट के बाद। थैंक यू, बाय बाय।